चाहता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत है। एक ऐसा लाडला क्रांतिकारी जिसको कभी कोई अंग्रेजी शासक पकड़ नहीं पाया, पकड़ने का प्रयास बहुत किया लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं हुई उसके सामने आने की। ऐसा चंद्रशेखर आजाद, मैं उसके बारे में एक कविता पढ़ देना चाहता हूँ कि देश हमारा अंग्रेजों से जब था हुआ आजाद बना। बता देना चाहता हूँ, किसी का कोई विरोध नहीं, किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं कि देश हमारा अंग्रेजों से जब था हुआ आजाद बना। आजादी का नेहरू चाचा और गांधी हकदार बना। गांधी बाबा सूत काटते, चाचा नीति बनाते थे। कोई नीति विरोध में दोनों ही सड़क पे आते थे। सत्याग्रह और आंदोलनों से ये विरोध तक करते थे। सब जनता का अनुशीलन कर दुश्मन से ये लड़ते थे। ये भारत का स्वाभिमान और आजादी के दाता थे। ये थे सबसे पढ़े लिखे और यही सबसे ज्ञाता थे। ये थे सबसे पढ़े लिखे और यही सबसे ज्ञाता थे। ये मैं ना कहता, मुझको तो यही सब बतलाया है। तो शिक्षक ने भी यही पाठ पढ़ाया है। कहते थे आजादी इन दोनों ने ही दिलवाई है। नेहरू चाचा ने ही तो भारत की लाज बचाई है। लेकिन मैं ना मानूं, ना इनको इसका अधिकार लिखूं। आजादी का नाम आए तो चंद्रशेखर आजाद लिखूं। माना तुमसे पढ़े लिखे और तुम ही सबसे काबिल हो, लेकिन चाचा चंद्रशेखर आजाद के तुम ही कातिल हो। आज भी लखनऊ के CID ऑफिस में उस समय का जो इलाहाबाद का पुलिस अधीक्षक था नाट बाबर, उसका लिखा हुआ बयान रखा है कि उसको ये बात बताई गई थी कि आप अल्फ्रेड पार्क में जाइए, आपका शिकार बैठा है। लेकिन मैं ना मानूं, ना इसको इसका अधिकार लिखूं। आजादी का नाम आए तो चंद्रशेखर आजाद लिखूं। अरे माना तुमसे पढ़े लिखे हो, तुम ही सबसे काबिल हो, लेकिन चाचा चंद्रशेखर आजाद के तुम ही कातिल हो। देश बांटने में भी तो तुम ही थे हुआकार बने, जिन्ना के भ्राता बनकर के देश के ठेकेदार बने। कश्मीर सब अपना होता है, तुम उनसे झुकते ना। वीर जवानों यही रुको, ये सैनिक से तुम करते ना। कश्मीर में 370 लाया, तुम ही बताओ कौन? घाटी पर 16 जैसा ददकाया, तुम ही बताओ कौन? अरे देख के ऐसा भारत बिस्मिल चंद्रशेखर भी रोते होंगे। और सच कहता हूँ नेहरू चाचा तुमको गाली देते होंगे। सच कहता हूँ नेहरू चाचा तुमको गाली देते होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय।